नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जयशंकर सिंह, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और अपनी सुई अटकाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव, गोपालगंज से लड़ना चाह रहे हैं चुनाव। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी वाले काफ़ी मोदी जी जो बीजेपी के हैं, मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं, सिवान में फिर आ रहे हैं, तो खाली घूमने आ रहे हैं कि कुछ काम भी कर रहे हैं? नमस्कार आपके दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी काम करने आ क्या रहे हैं? मोदी जी काम पूरे देश के लिए कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये तो आप लोगों को दिख रहा है। और बिहार में वो तो चूँकि उनके 11 वर्ष, स्वर्णिम 11 वर्ष पूरे हुए हैं, पूरे देश के लिए, बिहार के लिए भी, पूरे देश के लिए स्वर्णिम 11 वर्ष पूरे हुए हैं और वो आ रहे हैं। उनका इस हमारे बुद्ध के धरती पे हम लोग उनका स्वागत करेंगे। स्वागत के लिए हम लोग रहेंगे, सिवान में सभी लोग रहेंगे। बोलिए। मोदी जी बोलते रहते हैं, वादा करते हैं, विपक्ष कहता है कि मोदी जी खाली चुनाव के टाइम बिहार को देखते हैं और बोल के जाते हैं, देते कुछ नहीं। विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलते रहता है। विपक्ष ने किया वो तो सबको पता है, विपक्ष ने क्या किया और कब क्या था, इस पे आपको दो नज़र हम बताते हैं। अभी देखिए, हमारी रक्षा में और निर्माण में इतनी कार्य हुई है, आप कहीं भी चले जाइए, बिल्डिंग हो, सड़क हो, पुल हो, सब कुछ का निर्माण हुआ है। अभी हमारे भाजपा के सरकार में इन 11 वर्षों में 32 पुल बने हैं नदियों पे, 18 पे कार्य चल रहा है और करीब 1 ट्रिलियन का जो अर्थव्यवस्था थी हमारी, आज 4 ट्रिलियन है। उस समय यूपीए के सरकार में 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थी, आज 4 ट्रिलियन है। तो ये मोदी जी का है, मोदी जी का देन है। 70,000 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन। पहले लोग इनकम टैक्स छुपाते थे, कैश छुपाते थे, आज ये सब डिजिटाइज हो गया है। 70,000 करोड़ आप देखेंगे, सर्च करेंगे, 70,000 करोड़ यूपीआई पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है हमारे पूरे देश में। 12 करोड़ शौचालय बने हैं मोदी जी के राज में। 6,000 रुपया हमारे किसान भाइयों को मानदेय मिलता है हर साल। तो ये विकास है, ये बताने वाली बात नहीं है। पहले 13 आईआईटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में थी। कितने? 13 आईआईटी थी, आज 23 हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया गया। एमबीबीएस की करीब पहले 50,000 सीटें थी, जो आज 1.25 लाख हो गई है। 50,000 सीट एमबीबीएस की थी। डॉक्टर लोग आजकल हमारे यहाँ से ज़्यादा बन रहे हैं हमारे भारत में। वैसे एम्स को बढ़ाया गया और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ाया गया, जिससे डॉक्टर्स की सीट बढ़ी है। धारा 370 को हटाया गया, 3 तलाक को हटाया गया, जिससे हमारी महिलाएं सुरक्षित हुई। सीएए लाया गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिससे हमारे मुस्लिम भाई सुरक्षित रह सकें और सुरक्षित हैं भी। और जो गैर लोग हैं, जो बाहर से घुसपैठिए मुस्लिम हैं, उनको हम लोग निकाल सके सीएए एक्ट के तहत। आज ट्रिपल तलाक ख़त्म हो गया। तो बहुत कुछ, मतलब उतना विकास उन्होंने किए हैं जिसको हम गिन पाएँ तो हमारे बस का नहीं है आपको इस स्टूडियो में बैठ के गिनती कराना कि मोदी जी ने क्या क्या विकास किया। आप देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क ने आतंकवादी हरकत की, उसके बदले में हमारे मोदी जी ने कितना बड़ा कदम उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, एक आतंकवादियों को पकड़ पकड़ के मारा ही नहीं गया, घसीट के उनको काटा गया। भविष्य में हमको नहीं लगता है कोई आतंकवादी बनना पसंद करेगा जी। और पूछा जाए, अच्छा ये बताइए, मनीष कश्यप आपके बीजेपी में थे। मनीष कश्यप जाके लोगों से अपील किए कि मोदी जी के रैली में मत जाइए, और अब वो सुनने में आ रहा है कि जन स्वराज में जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको? अब ये अपना अपना व्यक्तिगत मामला है। अब मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं और उनको पत्रकारिता करनी चाहिए, नहीं कि किसी से अपील करनी चाहिए कि इनके यात्रा में जाइए, इनके यात्रा में नहीं जाइए। पहले बीजेपी में थे, ना कभी बीजेपी में थे और ना ही अभी वो जन स्वराज में हैं। वो पत्रकार हैं और कहाँ रहेंगे उसका पता नहीं, हम कह नहीं सकते हैं। मतलब गया राम आया राम बना दिया मनीष कश्यप। मनीष कश्यप का कुछ, उनका जब आदमी एक स्टैंड पे नहीं रहेगा तो उसकी यही स्थिति होगी। अच्छा, आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है और सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ओवैसी ही नहीं विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, हेमंत सोरेन झारखंड वो भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा में। कैसे देखते हैं? अब पूरा कंपटीशन बढ़ गया है आप लोग का। नहीं, ये सब ऐसे कहने सुनने की बात है। हमें हंसी आ रही है। अब हेमंत सोरेन आके यहाँ लड़ेंगे, फिर कह लीजिए यूपी के
और अखिलेश यादव आके चुनाव लड़े, कहीं से कोई और आके, तो केजरीवाल जी भी आ रहे हैं। केजरीवाल जी भी तो दिल्ली में हार गए, यहाँ क्या आएंगे, छोड़ दीजिए, उनकी तो दिल्ली की जनता दिखा दी उनको क्या करना है। वो अब तो केजरीवाल की बात छोड़ दिया जाए। रही बात हेमंत सोरेन की, तो वो अपना राज्य संभाल रहे, संभालें, यहाँ उनकी कोई ये नहीं है, कोई छवि नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। और बीजेपी तो यहाँ पूर्ण बहुमत में थी, है और रहेगी। बीजेपी को किसी से कोई कंपटीशन दूर दूर तक नहीं है। कितने सीट पे चुनाव लड़िएगा आप लोग? बीजेपी का सुनने में आ रहा है कि आपसे ज़्यादा सीट तो नीतीश कुमार मांग रहे हैं। अब ये हमारा सवाल नहीं है, हम इसका जवाब भी नहीं दे सकते। नीतीश कुमार कितना सीट मांग रहे हैं, बीजेपी कितनी सीट मांग देगी, ये आपसी मामला है, ये हमारे उच्च स्तरीय लोग तय करेंगे, ये हमारा मामला नहीं है। अपने क्षेत्र के बारे में बताइए, क्या दिक्कतें आ रही हैं और कैसे उसका समाधान करिएगा? हमारे क्षेत्र में दिक्कत तो कुछ नहीं है, जो बार बार यही बोलते आ रहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं जिसको हमें सुधारना है। एजुकेशन को सुधारना है, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना है, थोड़ी सी जाम की समस्या है, रोड की समस्या है, इसको सुधारना है, बाढ़ की समस्या है, पानी, एग्रीकल्चर में हम लोगों को, किसान को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग बिजली की व्यवस्था करेंगे और जगह जगह पे बोरिंग की व्यवस्था करेंगे, ताकि किसान अपनी खेत की सिंचाई समय पे कर सके, उससे उनकी उपज आसानी से बढ़ सके, कम लागत में हो सके। जनता का मन कैसा लग रहा है आपको? आप जनता से मिल भी रहे होंगे, उनके घर जा रहे होंगे, जनता का क्या तो हमें बहुत बुलाती है और हमको लगता है हम बरोबर जाते हैं जनता के पास। जनता का रुझान बहुत बढ़िया है। जनता चूँकि उब चुकी थी जंगल राज से, समझ रहे हैं, जनता उब चुकी है अभी के भी परिदृश्य में। कहीं भी देखिए, तो आज भी अगर किसी दूसरे की सरकार आ जाए तो परिस्थिति बहुत गंदा हो जाएगी। जनता को इस बात का पता है, इसलिए जनता पूर्ण रूपेण बीजेपी के साथ है और रहेगी। क्या लग रहा है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें बहुमत आएगी एनडीए को? ये सवाल ही पूछने का नहीं। राजद बोल रही है कि इस बार बहुमत वो लेके आएगी, उसकी सरकार। कांग्रेस भी पूरा लगी हुई है, दलित का सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि दलित लड़की का भी आपको ही पता होगा, जो रेप वाली पीड़िता आई थी, पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई लापरवाही की वजह से, और कांग्रेस इसको काफ़ी उठाया है मुद्दे को। दलित को बहुत ज़्यादा फोकस करके राहुल गांधी भी आ रहे हैं, अंबेडकर छात्रावास जा रहे हैं। आप लोग का फोकस कौन से जात पे है? देखिए, अभी दलित की जो बात कर रहे हैं, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, आप भी देखे होंगे, कि हमारे माननीय लालू प्रसाद जी अपने पैर के पास रखे थे उनकी अंबेडकर जी की मूर्ति को, आप देखे भी होंगे, बहुत चर्चा में भी था। तो दलित की बात वो लोग ना ही करें तो बेहतर है। वो अपने घर घराने के काम करते हैं, अपने बच्चों को विधायक बनाते हैं, अपने बीबी को भी मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी दलित को बनाए, किसी उनके दल में कोई पढ़ा लिखा यादव नहीं है क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए बनाए कभी? तो दलित की बात या जात की बात वो लोग करते हैं, तो उन लोगों के मुख से शोभा नहीं देता है। हमारी जो पार्टी है सर्व जात विकास की पार्टी है, सभी जात पे ध्यान देती है, जात पात पे नहीं जाती है, सर्वजन का विकास करने पे सोचती है हमारी पार्टी। तो आप सुन रहे थे जयशंकर जी को, और अगर आपके जहन में कोई सवाल रह गया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।